अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, ये है मेरे 2 दिन पुराने क्लिप्स जो कि मैंने ऐड किए और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ नया व्लॉग। यहाँ पर मैंने एज़ यूजुअल आलू का बैटर बना लिया आलू के पराठों के लिए। ये अभी मैंने मुकम्मल करके रखा था और हमेशा मैं 1 दिन पहले बना कर रखती हूँ। और उसके साथ ही अम्मी कुछ प्लास्टिक के बाउल लेकर आई थी जो कि घरों में जितने भी हों उतने ही कम पड़ते हैं। तो मैंने इन्हें धोकर रखा और फिर उसके बाद मैंने किसी हद तक जब ये ड्राई हो गए तो इन्हें समेट कर रख दिया। मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे और जो डार्क पिंक, ये शॉकिंग पिंक कलर है, ये तो बहुत ही प्यारे और मज़बूत भी थे, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे। और ये जो कंटेनर्स थे इनके ऊपर कवर भी था। लीड वाले जो भी आपके पास कंटेनर हो वो बेस्ट रहता है, उसमें आप कई चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। ये चीज़ें समेटने के बाद मैंने रात हो गई थी और रात को कुछ भाई स्नैकिंग कर रहा था और मैं सिर्फ़ और सिर्फ देख सकती हूँ और आपको दिखा सकती हूँ, खा सकती नहीं हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीट डे जब आता है तो मैं अच्छे खासे राइस खाती हूँ और मैं घर में कम बनाती हूँ। उस दिन बाहर का खाना जब मैंने सोचा कि चीट करनी ही है तो बाहर की चीट की जाए और सही वाली की जाए। अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड थी आज जो मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी और जब आप अपनी दोस्तों से मिलने के लिए जाएं तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ही एनर्जी फील कर रहे होते हैं और मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो रही थी, अपनी सारी पुरानी बातें याद कर रही थी। जब हम प्रेजेंट सिचुएशन में होते हैं हमें लगता है कि इससे बेस्ट हो जाए, इससे अच्छा वक्त आ जाए, लेकिन जब हम वो वक्त गुजार कर आगे निकल आते हैं तो पीछे वाला टाइम अच्छा लग रहा होता है, याद आता है और आप उसकी वैल्यू कर रहे होते हो। मुझे अपनी दोस्तों के साथ जिनसे दिल से मैं रिलेशन बना लूँ मुझे बहुत प्यार हो जाता है और वो हमेशा रहता है, भले राब्ते में रहूँ ना रहूँ। और मेरी जितनी भी दोस्तें मुझे दिल से समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं, उन्हें पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो राब्ते हैं ना यही ज़्यादा ज़रूरी नहीं, अगर दिली तौर पर आप कनेक्टेड हो ना तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। अच्छा, वहाँ पर मैं गई थी और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही उन लोगों का रिएक्शन था और मैं भी उतनी ही खुश थी। ये सब स्नैकिंग करने के बाद मैं काफ़ी बोर हो रही थी घर में, तो मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ बहन की तरफ। मैंने लंच किया और लंच करने के बाद मैं बहन की तरफ चली गई और वहाँ पर हमने काफ़ी बातें की और बातें करने के साथ साथ मैंने वहाँ पर नेल पेंट भी लगाया और मैंने अपने नेल पेंट के साथ क्या किया वो भी आपको दिखाती हूँ। आज मेरी बहन ने कोफ्ते बनाए हुए थे और उसके कोफ्ते इतने प्यारे होते हैं, वो टूटते ही नहीं हैं। मेरे वाले में क्रैक्स आ जाते हैं कोशिश करने के बावजूद, लेकिन उसके बिल्कुल नहीं ख़राब होते। ये जो स्नैक्स हैं मैंने नहीं खाए थे, मैंने सिर्फ ये चाय पी थी जो आपको दिखा रही हूँ। और इतने दिनों के बाद मैं नेल पेंट जब लगाने के लिए बैठी, लगाते लगाते वो मेरे हाथों पे गिर गई और वो देखकर मुझे ये याद आ रहा था कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, कोई ना कोई ब्लंडर तो हो ही जाता है और ऐसा होता है कि मुझे फिर बाद में हंसी आ रही होती है। लेकिन ये जो नेल पेंट थी ये बहुत ज़्यादा, इसका स्टेन जो था वो देर पा नहीं था, फ़ौरन से साफ़ हो गया था। फ़ौरन से मतलब 2-3 बार हाथ धोने पर ही साफ़ हो गया था, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी थी। और नेल पेंट रिमूवर मेरे पास है जो कि मैंने मेकअप कलेक्शन में आपको दिखाया था पैड्स की शक्ल में, उसके साथ भी बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पर जब शाम हुई, शाम को मुझे जल्दी भूख लग गई तो मैंने बहन से कहा कि मुझे खाना गर्म कर दे। वो साथ साथ खाना गर्म कर रही थी और साथ साथ बातें कर रही थी। अगर यहाँ पर मैं वॉल्यूम जो है बिल्कुल म्यूट कर देती हूँ क्योंकि मैंने वॉइस ओवर करना होता है। अगर वो ना करूँ तो इस वक्त आप जो हमारा शोर शराबा और हंगामा है ना वो सुनकर आप भाग जाएं जितना हम बातें कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, अपनी डिस्कशन, अपने अपने स्कूल की बातें, अपनी अपनी कलीग्स की बातें, वो सारी कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमने रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद हमने इंजॉय किया और इंजॉय करने के बाद मैं घर की तरफ आई। घर आकर मैंने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद मैंने कपड़े प्रेस किया, प्रेस करने के बाद फिर मैं सो गई। और उस रात नींद मुझे इतनी बेचैनी की आई क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने दोस्तों से मिलने के लिए जाना था। अभी वॉइस ओवर के टाइम जो है 12 रबीउल अव्वल है। आप सबको रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मेरे लिए ट्रीट हो गई। मैंने सैटरडे को छुट्टी की, संडे मेरा फिर ऑफ हो गया, उसके बाद मैं सिर्फ मंडे को गई और फिर से एक छुट्टी आ गई। तो मैं तो आज के दिन को बहुत इंजॉय भी कर रही हूँ। और रात किस किसने इबादत की थी वो भी मुझे ज़रूर बताए। वैसे तो हर दिन इबादत का होता है, लेकिन कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं कि उन दिनों में हम ख़ास एहतमाम कर रहे होते हैं और वो बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा होता है। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको भी ऐसा लग रहा होता है या नहीं लग रहा होता।
अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें ली थी और चीज़ें लेने के बाद ये हुआ कि मॉर्निंग में तो भाई ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा, और वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था, और उम्मीद भी यही थी क्योंकि काफ़ी दूर थी जगह जहाँ मैंने जाना था। अच्छा, जब हम गए तो जाते हुए भाई ने कहा मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन भाई ने जॉब पर जाना होता है, वापसी के लिए मुमकिन ही नहीं था वो मुझे ले सके। तो मैं वापसी पर अकेले आई और काफ़ी अरसे के बाद मैंने अकेले ट्रैवल किया और मज़ा आया, अच्छा लगा, लेकिन थक बहुत ज़्यादा गई थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी थोड़ी सी तैयारी ये तैयारी मैंने की थी, नेल पेंट लगाया था और हल्का सा मेकअप किया था। और जाते हुए सबसे पहला काम जो कि लाजमी होता है, पेट्रोल डलवाने के लिए रुकना पड़ा था। पेट्रोल डलवाते हुए यहाँ पर, और ऐसे हो ही नहीं सकता जब आप यूट्यूब पर आओ और कोई भी अपने क्लिप्स या वीडियोस शेयर करने लगो, ऐसे हो ही नहीं सकता आप कहीं पर रुकें और वहाँ आप ज़रूरी ना समझें कि आप वीडियो बना लें। और शुरू में मुझे काफ़ी हेजिटेशन होती थी, मुझे लगता था सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगने लगा कि किसी को भी इतना टाइम नहीं है कि वो दाएं बाएं देखें, नॉर्मली लोग इधर उधर देख ही रहे होते हैं। अच्छा, ये सफ़र के दौरान इतनी प्यारी सी मस्जिद आई थी और साथ ही कुछ भट्टे आए थे जो कि मैंने दिखाए। गाँव की तरफ ट्रैवल करते हुए सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ें यही होती हैं जो कि एहसास दिलाती हैं कि ये गाँव का एरिया शुरू हो चुका है। और भट्टे से निकलता हुआ धुआं हमेशा से मुझे बहुत पसंद है मुझे ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें पसंद है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। क्या आपको ये पसंद है या नहीं पसंद? और मेरा बहुत दिल करता था बचपन से कि मैं भट्टे पर जाऊँ और वहाँ होते हुए सारा प्रोसेस देखूँ, लेकिन ऐसा कभी चांस मिल नहीं सका। इंशाल्लाह होप सो, लाइफ में हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कोई ना कोई ऐसा चांस ज़रूर मिलता है जब आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और आपको उस टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए। और यहाँ पर देखने में वीडियो में ये छोटू सा भट्टा लग रहा है और इसके अंदर से थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, हालांकि ये अच्छा खासा बड़ा था। जब करीब से गुजरे तो मैंने तब भी क्लिप रिकॉर्ड किया। अच्छा, उसके बाद वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया। और थैंक यू सो मच आप सबका, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के वेलकम का और आप लोगों के प्यार का। मेरी ज़िंदगी में जितने भी मुझे प्यार करने वाले हैं, मैं हमेशा उन्हें वैल्यू करती हूँ, करती रहूँगी, करती थी। वापसी पर आते आते अच्छा खासा टाइम हो गया था और गाड़ी एक जगह पर ख़राब भी हो गई थी। कुछ टाइम के लिए मैं वहाँ पर रुकी रही, गाड़ी लेट चली और फिर उसके बाद तकरीबन घंटा लेट हो गए। और जब मैं पहुँची सिटी में, शहर में, सरगोधा में, तो वहाँ पर आकर मैंने रिक्शा बनवाया और रिक्शा भी रास्ते में ख़राब हो गया। और जब वो रास्ते में ख़राब हुआ तो तकरीबन मगरिब के टाइम होने को था और उस टाइम के करीब मैं घर पहुंची थी। और घर के करीब मेरी प्यारी अम्मी मेरा वेट कर रही थी हमेशा की तरह। और फिर मैं शुरू हो गई अम्मी को सारी कहानियाँ बताने के लिए कि आप भी ऐसे करते हैं या नहीं करते। अच्छा, यहाँ वापसी पर आते हुए एक मंडी लगी हुई थी जानवरों की, इतनी खूबसूरत ये लग रही थी और इतनी आबादी थी यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, मैं हमेशा से वो वाला बच्चा रही हूँ जो अम्मी को कोई भी कहानी सुनाए बगैर नहीं रह सकता, A to Z मुझे सब सुनाना होता है। अगर आप ऐसा करते थे या करते हैं ज़रूर बताइएगा, और आपके लिए आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त कितने अहम हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।